सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नाइन्थ लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज हम हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन हमारे पिछले लेक्चर में पूरी कवर कर ली थी अलोंग विद द फैक्ट्स जो कि रिगार्डिंग किसके हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारी हाइब्रिडाइजेशन के साथ। ठीक है, अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं देन आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी एस पी हाइब्रिडाइजेशन को। अब देखो भाई, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, कि हम दो ऑर्बिटल्स या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स उठाएंगे, ठीक है, और उनको मिला के उनका एक हाइब्रिड बनाएंगे। ठीक है, उन ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाएगा और एक हाइब्रिड तैयार किया जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहली जो चीज़ भाई आती है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। मैं sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई अच्छे से देन आपके लिए sp2 sp3 d2 sp3, ठीक है, sp3 d2, ये सब बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो आपके लिए जस्ट ऐसा होगा कि अच्छा हाँ, ये तो हमने जस्ट अभी पीछे ही पढ़ के हटे हैं ये वाली चीज़। ठीक है, तो ध्यान से समझना, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब हमें नाम से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पर जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई जाएंगी वो किसकी मदद से बनाई जाएंगी, एक s ऑर्बिटल को उठाओ और एक कोई p ऑर्बिटल को उठा लो। ठीक है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इनको कंबाइन करके हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी जिसे हम बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड प्रोसेस का नाम हो जाएगा sp hybridization. So when an s orbital and a p orbital combines to form two new identical orbitals, the process is called sp hybridization. अब ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर की थी कि भाई जितना आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नंबर होता है, ठीक है, मतलब जो जितनी ऑर्बिटल्स आपकी कंबाइन होने लगी हैं, जैसे इस केस में एक s और एक p है, तो टोटल दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होने लगी हैं, है ना। जो ऑर्बिटल्स का नंबर मिक्स होने लगा है, आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर भी उतना ही होगा। मतलब इस केस में हमारे पास सर कितनी आएंगी, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगी। ठीक है, देखते हैं, ये आपकी एस ऑर्बिटल होगी, आपको मैंने शेप बताई थी सफेरिकल। ठीक है, ये आगे आपकी कोई सी भी पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, कुछ भी। ठीक है, ये होगी आपकी पी ऑर्बिटल। अब ये जो पी ऑर्बिटल है इसका शेप क्या है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टार्टिंग में ही बिल्कुल, क्या होता है, ये डम्बल शेप होता है। ठीक है, S और P जब ये sp हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, मतलब कंबाइन होंगे, तो हमारे पास क्या मिलके आ जाएंगी, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगी जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही होंगी। सर ये क्या बना दिया आपने, ये याद है लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था एक सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो खुद सोचो, अगर मैं बोल रहा हूँ दो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है, ठीक है, तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उसे हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बीच में एंगल कितना रहेगा, एक लाइन में है, लीनियर है, तो लीनियर के लिए एंगल हमेशा क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है, यानी कि यहाँ पर एंगल क्या आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारी बन गई दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे कंसीडर कर लो, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, हमने दोनों को क्या कर दिया, साथ में रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गई हमारी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp जोड़ दिए तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार। अब यहाँ पर भाई इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि ये एक एंगल बनाती है 180 डिग्री का विद ईच अदर, ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, कि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ। दूसरी चीज़ क्या है कि जो दोनों हमारी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है, ये कैसे बनी है, टू लोब से बनी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वन लोब इज स्मॉल एंड वन लोब इज लार्जर इन साइज। ये देखिए, ठीक है, वही वाला सेम डेटा जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि दो लोब से बनती है, इसमें एक बड़ी होगी बिगर लोब जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल होती है, बिगर लोब में इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है, मैंने बताया था, और स्मॉलर लोब का बॉन्डिंग में कोई यूज़ नहीं होता। क्लियर हो गया, चलिए भाई, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है हमारा 180 डिग्री बनता है, ठीक है, एक लाइन में भी अगर हम देखें, ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो उसमें भी 180 डिग्री बनेगा एंगल, तो हम उसे
इसी वजह से लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं। किसे? sp हाइब्रिडाइजेशन को। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। चलिए, अब इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो मॉलिक्यूल कौन सा है, वो BeCl2 है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। अब BeCl2 क्या है? BeCl2 में हम सबसे पहले बेरिलियम को पकड़ते हैं। ठीक है, ये देखिए जो बेरिलियम है, हमने क्या किया, बेरिलियम को पकड़ा, फोर्थ पे आता है। ठीक है, फोर्थ पे आता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2, है ना। 2p हमने ऐसे किसी रीजन की वजह से लिखा है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट में। अब देखो, जिन बच्चों ने 10th क्लास में ये चीज़ें नहीं डिटेल में पढ़ी हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है। देखिए, एक होती है आपकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एक होती है आपकी एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या फ़र्क होता है? आप जिस चीज़ का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपनी नोटबुक्स में लिखते हैं किसी भी एटम का, वो उसकी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, कि मतलब वो अपनी ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल लेवल पे कैसा बिहेव करता है, वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। ठीक है, वो होता है उसकी ग्राउंड स्टेट। बट क्या होता है कि जब हम ना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जब हम दे देते हैं, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से उठ के किसी दूसरी स्टेट पर चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, ग्राउंड स्टेट पर पड़ा है, वहां से उठ के किसी दूसरी स्टेट पर चला गया, हायर एनर्जी लेवल पर चला गया। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में होना। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट और अपनी एक्साइटेड स्टेट के बीच में फर्क समझ आया। ग्राउंड स्टेट, एनर्जी दिया तो एक्साइटेड स्टेट। और हमेशा याद रखना, बॉन्डिंग बनाते टाइम, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, उनका बॉन्डिंग करने के लिए एक्साइटेड स्टेट में होना जरूरी है आपके एटम का। तो देखिए, ग्राउंड स्टेट में तो उसका ये कन्फिग्रेशन था, 1s2 2s2 2p 0, मतलब 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, हो गया, हमने बना दिया। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और 2p को पूरे का पूरा खाली छोड़ दिया। अब जब मैं बात करता हूं मेरी एक्साइटेड स्टेट की, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, मेरा 2p से एक कम, ठीक है, 2p से एक कम माने 2s, जो मतलब 2p का मोस्ट रीसेंट है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले 2 हुआ करते थे, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के हमने किस पे भेज दिया, इस वाले में भेज दिया। ठीक है, 2p की पहली ऑर्बिटल में भेज दिया, तो 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया। एनर्जी बढ़ी ना, ठीक है, एनर्जी बढ़ी, तो उसने क्या कर लिया, खुद को हायर एनर्जी लेवल, एक्साइटेड लेवल पर शिफ्ट कर लिया। तो एनर्जी बढ़ने से क्या हो गया, अब कन्फिग्रेशन में चेंज आया है, दैट इज एक्साइटेड कन्फिग्रेशन। हम इसकी कैसे लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ये 1s2 है, 2s1 हो जाएगा और 2p1 हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखने वाली चीज़, हम अगर बात करें, ठीक है, ये हमारे पास कुछ हमारी एक्साइटेड कन्फिग्रेशन बनी थी, तो हमें क्या करना है, हाफ फील्ड S पड़ा हुआ है और एक हाफ फील्ड P पड़ा हुआ है, हम इन दोनों को क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज कर देंगे। तो मैंने आपको याद करो, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो सेम ही एटम के, ठीक है, मतलब विद इन द एटम जो ऑर्बिटल्स पड़ी हैं उनमें होती है। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल गया, ये दोनों क्या हैं, बेरिलियम के अंदर ही तो पड़ी हैं। ठीक है, बेरिलियम के अंदर पड़ी हैं, तो जो बेरिलियम है वो क्या होता है हमारा, सॉरी, जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन हुई वो क्या हो गई, विद इन द एटम हो गई। ये 2s 2p, ठीक है, 2s 2p, ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, क्या बन जाएगा, ये sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाएंगे। और जैसे ही sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाए, ठीक है, जैसे ही गए, वैसे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मैंने अब यहाँ पर क्या कर दिया, ये पूरा पोर्शन कंबाइन कर दिया। ठीक है, 2s और 2p कंबाइन करके टोटल 4 ऑर्बिटल्स बना दी, जिसमें हम 2 इन्वॉल्व कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या हो गए, 2 नए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 नए क्या बन गए हमारे पास, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। 2s का इन्वॉल्वमेंट था, 2p में एक ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, तो कितने और हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 2 बन गए। क्लियर है? चलिए, अब बॉन्डिंग समझते हैं। ठीक है, अब बॉन्डिंग समझते हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो समझ ली, बॉन्डिंग समझो। देखो, BeCl2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, बेरिलियम क्लोराइड का। ठीक है, ये जो BeCl2 है, इसमें दोनों तरफ क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है, ठीक है, और उसको भरा जाता है हमारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को, तो
तो हमारे पास देखने को मिलता है कि जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, फॉर द मोमेंट हम इसे कंसीडर कर लेते हैं 3pz, ठीक है। तो ये जो 3pz है इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, हमारा बचा होता है, ठीक है, बचा होता है। सेंटर में हमने बेरिलियम के लिए बनाया था दो हमारे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बड़ी लोब में देखो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है, जूम कर दो थोड़ा, चलो, ठीक है। बड़ी लोब में देखो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। साइड पर क्लोरीन दिख रहे हैं, ये वाला क्लोरीन 3pz और ये वाला 3pz ऑर्बिटल क्लोरीन का, बिल्कुल दिख रहे हैं सर। कन्फिग्रेशन में देखो तो आपको पता चले कि 3pz में सर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहाँ के 3pz में भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। वही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब सेंटर में हमने बेरिलियम के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन बनाई थी, ठीक है, ये वाली दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये जो बनाई थी इसे हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने। यही रिप्रेजेंटेशन उठा के डायरेक्ट वहां पर बना दिया है दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, ठीक है। ये आगे हमारी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी बिगर लोब में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं VBT वाले पोर्शन पे। VBT हमें क्या कहती थी कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होने, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स जुड़ेंगी साथ में, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए, उनमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पैरेलल स्पिन होना चाहिए। एंटी पैरेलल स्पिन होना चाहिए मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है तो दूसरे का -1/2 होना चाहिए। एक अगर ऊपर की तरफ है माने क्लॉकवाइज है तो दूसरा नीचे की तरफ माने एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो देखो 3p का ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है और हमारी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ को फेस कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ये देखो यहाँ पर भी यही सेम सिनेरियो है, ठीक है। स्पिन कैसा है, एंटी पैरेलल है, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर क्या होगी हमारी जी, बॉन्डिंग हो जाएगी। एक सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में बना और एक सिग्मा बॉन्ड हमारा इनके बीच में बना। मतलब ये बेरिलियम है तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड इसने इस क्लोरीन के साथ यहाँ पर बनाया और एक सिग्मा बॉन्ड इसने यहाँ पर बनाया। क्लियर हो गया। तो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा बन गया, हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बन गया BeCl2 का कुछ इस तरीके से, यानी कि एक लीनियर स्ट्रक्चर बना। अब आओ फिर से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी मेरा ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन होगा, ठीक है, मेरी ऑर्बिटल्स किस पैटर्न में अरेंज हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि मेरी कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं और साथ में मेरी कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, आओ जी आओ, ये आए हैं, कैमरा पे आना, ये मोटे हाय करते, ये चल रही है रिकॉर्डिंग चल रही, हाय कर सबको, चल भागो, निकल 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 निकल, चल चल चल, काम है मुझे चलो ठीक है भाई। तो मैं बात कर रहा था कि BE के पास क्या है, अब बेरिलियम के पास, हट जा ठीक है, बेरिलियम के पास क्या है, अब एक क्लोरीन इधर लग गया, एक क्लोरीन इधर लग गया। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी किसी एटम का ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, वो ओरिएंटेशन किस पे डिपेंड करता है, वो ओरिएंटेशन डिपेंड करता है आपके कौन सी ऑर्बिटल्स जो है वो क्या हो रही हैं, आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं, कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। जैसे इस केस में हमको यहाँ पर देखने को मिला था एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल, बीच में हमारी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, पीछे हट विनायक, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका लीनियर स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ तू बोल ले पहले चलो ठीक है, मिलते हैं।